चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चिकन क्रीमी क्रैब सैंडविच बनाने वाले हैं। इसे आप क्रैब शवारमा भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी से बनते हैं और इजीली बन जाते हैं। बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट हैं। जैसे कि समर वेकेशन चल रही है, आप भी बनाइएगा। डिनर में बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलें जी, तो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। क्रैब सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की स्टफिंग रेडी करते हैं। जिसके लिए मैंने चिकन ले लिया है छोटे छोटे, जिस तरीके से बोनलेस चिकन लिया और बोटी जो है ना इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पीसेस मैंने बना लिए हैं। ये आधा किलो जो है ना चिकन है, यानी 500 ग्राम्स है। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हमने 4 टेबलस्पून जो है ना वो दही लिया है। ये मैंने जो योगर्ट ऐड कर दिया है, 4 टेबलस्पून जस्ट लिया है। और 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें हमने साल्ट ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड किया है, यानी वाइट पेपर पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर है ये। और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें चिल्ली सॉस ऐड कर देनी है हमने। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मैरिनेट करने के बाद इसको रखने की नीड नहीं है ज़्यादा, बस छोटे छोटे से पीसेस हैं। इसे डायरेक्ट ही हम कुक कर लेंगे। अब इसमें 1 पिंच इसमें हमने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, या बस इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कुक कर लेते हैं। हमने कढ़ाई ले लिया, आप पैन भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। बस ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना हमने। अब जो मैरिनेट करके चिकन रखा है वो इसमें डाल देंगे। दो मिनट तक हमने जो है ना मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है चिकन को। अब 7 से 8 मिनट जो है ना हम इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। मीडियम लो कर देंगे और एक्स्ट्रा पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। दही की पानी में खुद ब खुद ही पक जाएगा। चिकन रेडी हो रहा है हमारा 7 से 8 मिनट तक। इतनी देर में हमने जो है ना वेजिटेबल कट कर लिए। 1 मैंने टोमेटो लिया, इसे जूलियन कट कर लिया। सीड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं, ये देखें बारीक बारीक इस तरीके से हमने काट लिया है। और 1 शिमला मिर्च ली थी, इसके भी सीड्स रिमूव कर दिए हैं, इसे भी इस तरीके से जूलियन कट कर लिया है। और यहाँ स्लाइस में मैंने जो है ना अनियन भी इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। एक जो है ना अनियन लिया है, 1 टोमेटो लिया और 1 आधी शिमला मिर्च मैंने ली है। के लिए सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ कप जो है मेयोनीज ले ली है। और 3 टेबलस्पून जो है ना इसमें मैं केचप ऐड कर दूंगी। सादा ही टोमेटो केचप मैंने ली है। और 1 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है तो वो आप ऐड कर दें। 1/4 टीस्पून इसमें जो है पेपरिका पाउडर ऐड कर दूंगी। 1/4 टीस्पून इसमें जो है ना रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्रैब बनाने के लिए सॉस हमारी रेडी होगी है। अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया हमने। ये हमारी सॉस बहुत टेस्टी सी रेडी हो गई है। गुजर चुकी हैं, देखिए चिकन हमारा जो है डन हो चुका है। आप मेक श्योर कर लें कि चिकन जो है ना वो 100% ही टेंडर हो जाना चाहिए। फिर आप इसमें वेजिटेबल ऐड करें। ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम जो है शिमला मिर्च पहले डाल देंगे जो हमने कट करके रखी है, और फिर हम अनियन भी डाल देंगे। टमाटर हम बाद में डालेंगे क्योंकि टमाटर पानी छोड़ जाते हैं। और ज़्यादा कुक नहीं करना है इसको, सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे जो है ना
बस इसे चिकन के साथ पकाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल का क्रंच बरकरार रखना है हमने, ज़्यादा इनको कुक नहीं करना। बस इसको इस चिकन के साथ जो है ना 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा पका लेते हैं। उधर चुका है, अब जो है हम टमाटर भी डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 20-30 सेकंड तक बस इसे मिक्स कर लेंगे यूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे ना पानी छोड़ देंगे, फिर स्टफिंग हमारी जो है ना ख़राब हो जाएगी। ट्वेंटी से 30 सेकंड गुजर चुके हैं, हमने जस्ट सॉफ्ट कर लिए हैं थोड़े से। अब जो है फ्लेम ऑफ कर देते हैं हम और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब क्रैप रेडी करते हैं। करने के लिए सबसे पहले हम मिल्क लेंगे, 2 कप अपने मिल्क लेना है। 1 मैंने ले लिया, 1 अभी और लेती हूँ। 2 कप मिल्क लेने के बाद इसमें 1 अदद जो है एग हम डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें साल्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैदा 1.5 कप जो है हम मैदा ऐड करेंगे। आप इसे ब्लेंडर जग जो होता है ना उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो हैंड विस्कर की हेल्प से ही आप इसे जो है अच्छे से मिक्स कर दें। हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, सारा एकदम से नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो गुठलियाँ ना बने। फिर वो ना गुठलियाँ जो है ना सही तरह से जो है ना मिक्स होती ही नहीं है, फिर अच्छे से क्रेप हमारे रेडी नहीं होंगे। फिर हम थोड़ा सा डाल देंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके ना हम 1.5 कप जो है ना मैदा इसमें ऐड कर लेंगे। 1.5 कप मैदा हमने स्लोली जो है ना वो डाला और जो है ना इस तरीके से लिक्विड डो बना दिए। ऐसे बनी है हमारी डो, ये देखो, ज़्यादा पतला नहीं है ना ज़्यादा गाढ़ा है। ये हम नॉन स्टिक जो है ना पैन लेंगे या फिर नॉन स्टिक तवा ले लेते हैं। इस पर थोड़े से चंद ड्रॉप जो है ना ऑयल के डाल लेंगे, अच्छे से जो है ग्रीस कर लेंगे। फिर जो हमने अमेज़ा बना के रखा है ना वो 1/3 कप लेंगे और बहुत ही पतला अमेज़ा हमारा होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको इस तरीके से राउंड शेप में गोल गोल फैला लेंगे, इस तरीके से। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। लो फ्लेम पे दोनों साइडें हमने इस तरीके से क्रैप की रेडी कर ली है। सिर्फ जस्ट 2 मिनट ही लगते हैं और ये रेडी हो जाते हैं। पैन में तो बहुत इजीली बन जाते हैं। इसी तरह तमाम हम क्रैप रेडी कर लेते हैं। हमने एक क्रैप ले लिया जो हमने रेडी किया है, इसको इस तरीके से हाफ जो है ना फोल्ड कर लेंगे और 1 स्पून जो हमने सॉस बना के रखी है वो सेंटर में लगा लेंगे इस तरीके से। स्पून इसमें भर के जो है ना हमने स्टफिंग लगा ली है और 1 जो है ना स्पून इसमें हम लगा देंगे चीज़ ग्रेट की हुई, इस तरीके से। अब इसको जो है ना इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये वाला कॉर्नर इधर आ जाएगा और ये वाला कॉर्नर इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे इसको अच्छे से। फ्लेम पे हमने प्री हीट कर लिया है और अब इस पे जो है ना इस तरीके से बटर से ग्रीस कर लेंगे और जो हमने ये सैंडविच बना के रखा है ये इस पे इस तरीके से रख देंगे। अच्छा सा कलर आने देंगे, चीज़ हमारी थोड़ी सी बस मेल्ट हो जाए। बस दोनों तरफ से हम गोल्डन सा कर लेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 मिनट में रेडी हो जाएगा। बस इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अब तो सर कलर आ गया है इस पर। दूसरी साइड देखते हैं इसकी। माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा ये सैंडविच जो है ना क्रैप सैंडविच रेडी हो गया है। बस इसको प्लेट में उतार लेते हैं। सैंडविच हमारे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से, टेस्टी से। चले जी अब इन्हें हम देखें, इंजॉय करते हैं, खाते, टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना।
माशाल्लाह। देखिए कितना सॉफ्ट कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार। आप भी बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।